ओम नमः सिद्धम। आज मोक्ष सप्तमी के ही पर्व पर, जिसे जन सामान्य मुकुट सप्तमी कहता है। क्या है मुकुट सप्तमी? सप्तमी, हे 7 दिनों में मरने वालों, 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत करो, जिससे 7 भयों और 7 नरकों से मुक्ति मिलेगी और सप्तशील पंचामृत सहित सप्तम संयम धारण कर प्राणी सप्तम तत्व को प्राप्त होता है। सप्तम संयम यथाख्याचारित, सप्तम तत्व 7 तत्वों में 7वां तत्व मोक्ष तत्व की प्राप्ति कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मुकुट क्या है? आचार्य गुरुदेव कहते हैं, मुक्तम ज्ञानमयम ध्रुवम। आत्मा का ज्ञान गुण अविनाशी, अभिन्न, असाधारण गुण है, जिससे आत्मा की शोभा है, आत्मा का अस्तित्व है। उसकी ज्ञान विज्ञान या भेद ज्ञान से प्रकटता कर ज्ञान विज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वभाव की लीनता से केवल ज्ञान मुकुट को धारण कर देह के अग्रभाग में मुकुट बांधने की तरह लोक के अग्रभाग में श्रावण शुक्ल सप्तमी को हमारे 23वें तीर्थंकर परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी विराजे थे। यही है मुकुट सप्तमी। आज के पर्व पर पुराणों के जरिए कुछ संदेश। बैरी, मानी और क्रोधी जीव उस कार्य को अवश्य करते हैं जिस कार्य के लिए मना किया जाता है। यथा मरुभूति के जीव स्वभाव कुमार यानी बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा अपने नाना तापस महिपाल, जो कमठ का जीव था, को लकड़ी के अंदर नाग नागिन दंपति बताया, तो वह फरसे से प्रमाणित हेतु काटने को उद्यत हुआ, तो स्वभाव कुमार ने काटने को मना किया, किंतु उसने उस लकड़ को काटकर नाग नागिन के टुकड़े कर दिए। बैरी, मानी, क्रोधी को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। दूसरा, कुतप करने वाला ना तो गुरु मानने योग्य है और ना ही नमस्कार करने योग्य है, माध्यस्थ भाव रखना योग्य है। यह बात स्वयं स्वभाव कुमार ने तपसी महिपाल से कही थी कि मैं ना तो आपको गुरु मानता हूँ और ना ही आपका तिरस्कार करता हूँ। तीसरी बात, जो आप अर्थात अरहंत तथा आगम को छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्रोधादि 4 कषायों के वशीभूत होकर पृथ्वी कायक आदि षटकाय के जीवों की हिंसा में मन वचन काय और कृत कारत अनुमोदना से प्रवृत्त होते हैं, वे अगर मोक्ष पाने की अभिलाषा करते हैं तो आचार्य कहते ऐसा है कि जैसे चावल की इच्छा करने वाला धान के छिलके को कूट के चावल प्राप्त करना चाहता है या पानी को मथकर घी प्राप्त करना चाहता है। यानी मोक्ष की प्राप्ति मिथ्यात्व अन्नबंदी कषायों के चलते नहीं हो सकती। ज्ञानहीन मनुष्य का काय कलेश तप भावी दुख का कारण है।
स्वभाव कुमार ने कहा कि मैं भारी स्नेह के कारण आपसे यह बात कह रहा हूँ नाना जी। अगली बात, स्वभाव कुमार की बात सुनकर महिपाल ने अपना तिरस्कार समझा एवं क्रोधावेश में शल्यपूर्वक मरण कर शंबर नाम का ज्योतिषी देव हुआ। यानी क्रोधी मनुष्यों की कुतब से यही दुर्गति होती है। जिन दीक्षा मुक्ति रूपी कन्या की दूती है, बिना दीक्षा धारण करे मोक्ष लक्ष्मी नहीं हो सकती। फिर बोले मनाने से क्या फायदा? अरे इच्छाओं का दमन कर लो तो तुम्हारी दीक्षा प्रारंभ हो गई। दयालु और सज्जन पुरुष स्वभाव से कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ नहीं, देखो तो स्वभाव से क्रूर कहे जाने वाले नाग नागिन ने अपने ऊपर किया हुआ उपकार याद रखा। सही बात है, दयालु और सज्जन कभी उपकारी को भूलते नहीं हैं। क्षमावंतों में गिनती करने के योग्य सर्वप्रथम मुनि पार्श्वनाथ को गिना जाता है। अपकार करने वाले शत्रु से महापुरुषों को जो ख्याति होती है वह उपकार करने वालों से नहीं होती। कमठ ने जो अपकार किया, मुनि पार्श्वनाथ उपसर्ग केवली के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि अपकारी से तो जीव अपनी परीक्षा मान के धैर्य धारण कर सकता है। उपकार करने वाला कब अपकार कर दे ये पता नहीं है, और उपकारी के जरिए जीव अपने आत्मबल धैर्य बल में कमी लाता है, वृद्धि नहीं लाता है। आज ये भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से संबंधित कुछ बिंदु शिक्षा पर थे। अब संक्षेप में भगवान पार्श्वनाथ का जीवन परिचय। जम्बू द्वीप के काशी देश की बनारस नगरी में राजा विश्वसेन रानी ब्राह्मी से उत्पन्न। बचपन का नाम स्वभाव कुमार। वैशाख कृष्ण द्वितीया में हुआ गर्भ कल्याणक। विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ। पौष कृष्ण एकादशी को भगवान नेमिनाथ पार्श्वनाथ के बीच का काल है 83,750 वर्ष। भगवान पार्श्वनाथ की आयु 100 वर्ष। काय की अवगाहना 9 हाथ। शरीर का वर्ण हरित। नाना महिपाल कुमार काल 30 वर्ष। वैराग्य का कारण पूर्व भाव स्मरण। दीक्षा की सेविका विमला। दीक्षावन अश्ववन। दीक्षा के समय मुख की दशा उत्तरमुख। पारणा प्रथम पारणा गुलखेट नगर। प्रथम पारणा दाता धनराजा। ध्यान के लिए दिन योग 7 और उपसर्ग किया कमठ ने। रक्षा की धर्मेंद्र पद्मावती ने। केवल ज्ञान हुआ चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को विशाखा नक्षत्र में। जिस नक्षत्र में गर्भ में आए थे उसी नक्षत्र में केवल ज्ञान हुआ। गणधर थे स्वयंभू आदि 10। समोशरण में केवल ज्ञानी थे 1000। अर्चकाएँ थीं 36,000। प्रथम गणनी अर्चका सुलोचना। बिहार काल 5 मायकम 70 वर्ष। शाश्वत सिद्ध भूमि उनका सम्मेद शिखर जी सिद्ध भूमि। निर्वाण तिथि आज के दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी।